Hello बच्चों, hope you all are doing well. So today we are going to initiate with our day number 13 का challenge. जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे डे नंबर, अच्छा यहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो गया है, ये मेरे खुद के करामात है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लगता है पीछे लग गई थी. एनीवेज, सो हमारा डे नंबर 13 का चैलेंज इनिशिएट होने जा रहा है और डे नंबर 13 के चैलेंज में आपको करना क्या है, मोर और लेस यू गाइज बेटर नो अबाउट आज के शेड्यूल के बारे में, है ना. तो चाय कॉफ़ी सब तैयार है ना, ल्यूक वार्म वाटर वाले आप भी रेडी हो चुके हुए हो. तो चलिए जी, मुझे सुन रहे हो तो सुनना शुरू कर दो फटाफट से, क्योंकि अभी तो हमारा कौन सा चैलेंज चल रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैलेंज चल रहा है. और इसमें तो आपको पता ही है हमारा सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है, अभी चल जो रहा है चैलेंज. इसमें आपको अपने एंड से क्या करना है, हम उसकी बात करते जा रहे हैं, इजंट इट. तो चलिए जी, हम यहाँ पे फिजिकल केम में लास्ट डे जो हमारा डे नंबर 12 का चैलेंज था, उसमें हम लोगों ने बेसिकली ये देखा कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनिशिएट विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. हमने ये चैप्टर को इनिशिएट किया है. उसके अंदर मैंने सारे आपको वे आउट्स वगैरह बता दिए थे. तो चलिए जी, आज जो हम लोगों का काम है यहाँ पे वो है कि उसमें अब क्या रहता था. अब ज़रा ध्यान से सुन लेना. जैसे इनऑर्गेनिक केम में आपने देखा, मैंने लास्ट में आपको काफ़ी टाइम देना शुरू कर दिया था. 2 डेज़ का तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने टाइम दिया ही था कि आज चलो आज सारे क्वेश्चन कर लेना, आज चलो ये काम कर लेना, ठीक है. थोड़ा यहाँ पे आप देखें, मैं ऑलरेडी आपको हर पर चैप्टर वाइज 2 डेज़ का टाइम दूंगी ही दूंगी, 2 डेज़ का टाइम दूंगी ही दूंगी, है ना. तो ये चीज़ देख लेना. एक तो आपके पास थ्योरी का हो जाएगा जो डे रहेगा, दूसरा आपके पास क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में भी तरीके हैं कहाँ से करना है, वो हर चैप्टर वाइज जो है ना वो थोड़ा डिफर कर रहा होगा. तो थोड़ा ध्यान से देखते रहना, और कौन कौन से पार्ट ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे ये छोटी छोटी बातों पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना. ये तो बहुत गंदा लग रहा है जो मैंने यहाँ पे गंद मचा रखा है. तो चलिए ज़रा इसको हम सुंदर सा कर ही देते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता अनटाइडी चीज़ें. फिजिकल केम, यही हम लोगों ने काम करना है. चलो 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 चलो, आज की ड्यूटी हमारी क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ. आज का दिन पूरा है, आँख ऐसे खोल लो, ऐसे ऐसे करके मुझे मत देखो, हाँ ठीक है, आंखें खोलो, ऐसे आंखें खोलो और फटाफट देखना शुरू करो, क्योंकि आज हमें क्वेश्चंस में करना क्या है, किस किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं. यार क्वेश्चन करना ये तो तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन क्वेश्चन करना कैसा कैसा है वो काम हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं. तो चलिए जी, सबसे पहले आपको पता है आपने लाइक डे नंबर 12 पे ही किया होगा, क्लासरूम नोट्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो कवर किया हुआ है ना. क्लासरूम नोट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा. चलो जी, अगर इसमें कुछ अगर पार्ट रह गया होगा तो वो भी यू कैन ट्राई फॉर द डे, वो भी यू कैन ट्राई फॉर द डे. से फॉर एग्जाम्पल एक 40 क्वेश्चंस आर डन इन योर क्लासरूम नोट्स, तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा क्या 20-30 तो कर ही लिया होगा यार, 5-10 बाकी होंगे. तो वो चीज़ इनिशिएट करोगे, पहला काम, पहली ड्यूटी. दूसरी ड्यूटी आपकी क्या है वो ज़रा देख लीजिए. दूसरी ड्यूटी है PYQs. PYQs के हेल्प से यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एटलीस्ट फॉर 5 ईयर ट्रेंड कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा क्वेश्चन आ रहा है. इससे ना मोर और लेस हम लोग बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं टू क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे बुक्स क्या करते हैं ना, क्वेश्चन ऐसा ही है, बस एक ही चीज़ आपके पास, नंबर ऑफ मोल, मास गिवन, मोलर मास गिवन, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है. आपके पास मेंशन रहेगा वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, भाई मोल दिया. ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं आता यार, ठीक है ना. थोड़ा सा मज़ा वाला क्वेश्चन करना है. तो मज़ा वाला क्वेश्चन मतलब PYQs से हमारे को मेन मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि देखो यार, PhD भी नहीं करनी है किसी भी चैप्टर पे. बहुत ऐसा PhD मत कर लो कि पता चला क्या आप ना बस आपको वो चैप्टर आ गया और कुछ नहीं हुआ. तो हमें अपना करियर देखना है, तो हम इस पर सिर्फ PhD नहीं करने वाले हैं. तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे PYQs करेंगे. PYQs पे हम लोग को ध्यान रखना है, ये सारा काम हम लोग को टाइमर लगा के करना है, ये टाइमर लगा के करना है. PYQs भी हमें टाइमर लगा के करना है, ठीक है, ताकि एक आइडिया हो जाए. अगर जो बच्चे बाई चांस टाइमर लगा के ये ना कर पाएँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्सपोजर मिल रहा है मेरे को अभी, है ना, तो मतलब क्योंकि देखो यार, लास्ट डे भी मैंने ना देखा, एक बच्ची ने मैसेज किया हुआ है कि क्या अभी भी मैं प्रिपरेशन कर सकती हूँ. क्यों नहीं कर सकते हो, वाई नॉट, अभी भी पूरा टाइम है, ठीक है. तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी भी बहुत आराम से प्रिपरेशन हम इनिशिएट कर सकते हैं. येस, इफ़ वी आर डन विद, देख रेगुलरिटी में पढ़ा ज़रूर हुआ है, तो हमें अब स्टार्ट, ये नहीं कि आज हम चैप्टर, वी आर इन क्लास 10th वी आर गोइंग टू रिवाइज इट, ऐसा नहीं कहना, ठीक है ना. हमने 10th के बाद आज तक नहीं पढ़ा और आज हम पढ़ना चाहते हैं, वो नहीं. देखो ज़रा, तो PYQs हमारे पास आ जाएगा. PYQs जो है ना उसको टाइमर लगा के करना, पहला काम. अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट, इन केस नॉट एबल टू डू इट, if yes it means you have to again target with timer for this as well. अगर ये नहीं कर पा रहे हो not, तब आपको क्या करना होगा, you have to initiate. आप नहीं कर पा रहे हो तो अगला प्रैक्टिस, अगला जो प्रैक्टिस होगा वो दैट इज ऑफ 100 क्वेश्चन का टारगेट, ये आपको विद टाइमर करना ही पड़ेगा.
ये विद टाइमर करना ही पड़ेगा, राइट। अब इसमें जैसे आपके पास 100 क्वेश्चन है तो ट्राई टू यूटिलाइज, आपको यहाँ पे 80 मिनट्स टाइम देना है। ऐसा सोच के चला करो कि मुझे ना 80 मिनट्स का टाइम देना है, ठीक है ना। कोशिश करना है अभी, है ना। कोई 90 अगर दे रहा है तो डरो मत, कोई बात नहीं, 90 इस चैप्टर में दे लो ना, 90 मिनट्स दे लो, कोई रोक तो नहीं रहा, लेकिन टाइमर लगा के ऐसे बिल्कुल घड़ी पे टाइमर लगाना है, फिर काम करना है, वो नहीं। क्वेश्चंस में ये चीज़ ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये 3 चीज़ों तो अपना कर लिया। अब क्वेश्चन जोन ज़्यादातर किसको पकड़ लेना, तो क्वेश्चन जोन जो है ना उसमें आपको मेनली ट्राई करना है। पहले काम तो क्या है, स्टोइक्योमेट्री के क्वेश्चन। स्टोइक्योमेट्री के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर उस पर दिमाग चलाना है, वो जितना ज़्यादा हो सके, मैं तो कहूँगी 50 क्वेश्चन वही कर लेना। स्टोइक्योमेट्री के क्वेश्चन अच्छे खासे आपके पास होने चाहिए, है ना। 2-4 जो है ना एम्पिरिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला के क्वेश्चन कर लेना, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन, है ना। वेपर डेंसिटी वाला भी कॉन्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं वो छोड़ देना, तो ये वाला काम कर लोगे। दूसरा तुम्हारे पास फिर आ जाएगा यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का, तो मोल कॉन्सेप्ट में आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करना, ठीक है ना। सीधा नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन मोलर मास जो लग रहा हो ना, वैसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, मतलब डायरेक्टली वैसे नहीं होने वाले क्वेश्चन करना है आपको, लेकिन विद ट्रिक्स। अगर आपके पास ट्रिक्स हैं तो वेल एंड फाइन, नहीं है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ट्रिक्स लीजिए, ठीक है। लेकिन ये काम आपको करना है, फास्ट करना है आपको। हाँ, फॉर्मूला कब यूज़ कर सकते हो मैं बता देती हूँ आपको। फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर हैविंग साउंड नॉलेज कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल ऑक्सीजन एटम का दिया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, ये बात मान लो ऑक्सीजन है हमारे क्वेश्चन में तो लिख दिया है ऑक्सीजन एटम। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं, ऑक्सीजन एटम का निकालना होता है गैस सिलेंडर में। अब गैस सिलेंडर में तो निकालना क्या है, O2 का निकालना है, लेकिन दिया हुआ रहता है वहाँ पे ऑक्सीजन एटम के बारे में, तो उसको कन्वर्ट करते हुए लाना होता है। तो अब ये थोड़ा सा क्या है ना, माइंड ट्विस्टिंग वाला क्वेश्चन होता है। करेंगे ये सब बात तो होने ही वाली है हमारी आगे, जब हमारा फिर जेई बूस्टर आएगा, जो मेरे एंड का पार्ट आएगा उसमें तुम करेंगे। फिलहाल आप देखें तो ये 3 जगह तो आपके मेन में है जिसमें आपको काम करना है। वंस डन विद इट, अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, जैसे आपके पास आ गया मोलारिटी, मोलालिटी, है ना। अब अगर कोशिश करो ट्राई करना तो मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना यही कवर करने का। बाई चांस तुमसे रह जाए, घबराना मत, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग अगला चैप्टर लेंगे वो सोल्यूशन ही लेंगे। तो सोल्यूशन जब लेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें हम ये काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये काम इतना कर लेना। फॉर्मूला बेस्ड आपके ऊपर है, फॉर्मूला बेस्ड में आपको बेसिक्स आते रहे तो ही फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, नहीं तो वापस से आप मतलब 100% गलत ही आंसर के साथ लैंड करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे किसका पार्टिकल दिया हुआ है ना, वो एटम का है या मॉलिक्यूल का है। तो थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट रहना चाहिए जिसके लिए आपने काम कर रखा है, चैप्टर वाइज नोट कर रखा है, क्लासरूम के आपके क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ से अच्छी हो चुकी हुई है। एंड इफ़ यू आर डन विद दैट, वो चीज़ अच्छे से हो ही चुकी हुई है, तो क्यों ना हम आगे का काम करें यहाँ पे। अब अपने एंड के क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के लिए जो टारगेट 100 क्वेश्चन है ना, जैसे मैं आपको बता दूँ इसके सोर्स आपके क्या हो सकते हैं। वैसे तो मैं प्रेफर हमेशा बच्चों को करवाती हूँ क्या, सेनगेज की मटेरियल, सेनगेज की मटेरियल को मैं प्रेफर करवाती हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपके ऊपर अगर है, सेनगेज की स्टडी मॉड्यूल्स मतलब इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी मिलती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स देते हैं, तो सेनगेज की बुक जो है वो बहुत ही प्रेफरेबल है। इतना तो काम करना ही करना है, ठीक है ना। मैंने कोई एरोडॉफ वगैरह कुछ भी नहीं आपको बोला है कि उससे कर लेना उससे कर लेना। देखो यार क्या क्यों, रीज़न क्या होता है इसका, रीज़न ये होता है कि जो मटेरियल आपको क्लासरूम नोट मैंने बोला ना, तो क्लासरूम नोट्स आर मेनली बेस्ड ऑन, वो एक तरह से आपके पास रिफाइंड वे में आ रही है चीज़ें, तो वो मल्टीपल सोर्सेज से ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है। कोई फैकल्टी जो है ना बहुत पढ़ के फिर उसके बाद चीज़ों को लाता है, ऐसा नहीं है, वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता है ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब वो आपके सामने नोट्स डाल रहा है, इसका मतलब है उस नोट्स में दम तो है ऐसे ही। तो वो अपने आप में सारी जगह का निचोड़ है, ताकि आपके पास आपको कम टाइम में ज़्यादा अच्छी चीज़ें, जब आप उसके पास आ गए हो मतलब वो आपका विघ्नहर्ता, पालन करता, ऐसा समझ लो वैसा वो बंदा बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस वगैरह वहाँ से ही कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सोर्सेज, मैंने पहले भी बताया था, नंबर ऑफ सोर्सेज मत बदलो, बहुत तरह तरह के सोर्सेज में मत जाओ, ठीक है ना। तो सेनगेज का मटेरियल कर लिया। दूसरा तुम काम क्या करोगे, जो तुम्हारे टेस्ट पेपर्स होंगे, टेस्ट पेपर्स होंगे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट कहीं अगर हो सकता है, लाइक जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसका आपका टेस्ट वगैरह हुआ होगा, है ना, जहाँ भी आप पढ़ते होगे, तो वहाँ जो टेस्ट हुआ होगा उसका टेस्ट पेपर निकाल लो, और टेस्ट पेपर निकाल के और बैठ जाओ।
50 क्वेश्चन तो वही दे देगा तुम्हारे को, क्योंकि जब भी टेस्ट हुआ होगा तो 45 to 50 क्वेश्चन तो वहाँ दिया ही होगा उन लोगों ने, तो जाहिर सी बात है टेस्ट पेपर में वो काम एक डंडनाडन हो जाएगा। ठीक है ना, चैप्टर वाइज वाला करना ताकि ज़्यादा तुम्हें फायदा थोड़ा हो अभी कि मल्टीपल ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे को उस चैप्टर का मिल जाया करेगा। ठीक है जी, तो सिनगेज की और टेस्ट पेपर अब कर लेना। इसके बाद आपको अगर टाइम परमिट करता है, सी आई हैव गिवन यू दिस कि 100 क्वेश्चन, इट डजेंट मीन अगर इफ समवन कैन डू इट तो वो 200 क्वेश्चन कर सकता है तो वेल एंड फाइन। ठीक है ना, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात कर दोगे यार, सोने पे सुहागा वाला काम कर दोगे कि अगर आपने सिर्फ फॉर एग्जांपल लाइक 100 क्वेश्चन का टारगेट हमने किया है और 100 क्वेश्चन आपने मतलब उसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इतना तो काम कर लेंगे तो ये है आज का आपका क्वेश्चन करने का तरीका। तो गर्म पानी ठंडी तो नहीं हो गई टेंशन में, आज पानी तो पी लिया ना पानी चाहे देखो यार, कॉफ़ी ये सब ठंडी नहीं हो जानी चाहिए। ये टेंशन देखिए, अरे बाप रे, तो कुछ भी समझाने लग जाती है मैम है, और वो भी देखो तो कितना ज़्यादा कुछ समझा दिया। अच्छा जी, लाइट वाला बच्चा क्या मुझे वॉच कर रहे हो? तो तुमने बताया कि लाइट, हाँ यार ऐसा हुआ कि आई वॉज एंगेज इन ऑफलाइन क्लास, है ना, तो मैं ऑफलाइन क्लास से आई, धड़ाधड़ ऐसे करके मैंने कहा यार बच्चों का वीडियो भी डालना है, वीडियो भी बनाना है। ठीक है ना, और मैंने ना मतलब कि मेन लाइट के साथ ही बस काम कर दिया, बट कंटेंट है तो थोड़ा सा ट्राई करना उसको समझने की। अब क्या कर सकते हैं, वो लाइट वाइट ऐसे इश्यूज़ तो जानते हो यार, पढ़ाने वाले लोगों का तो बहुत ही बैंड बजा रहता है इन चीज़ों में, क्योंकि हम मेनली पूरा फोकस इसी पे रहता है कि ये कैसा जाने वाला है आपका, ये कंटेंट हमें कैसा आपको देना है, ऐसा दे ताकि ईजीनेस के साथ काम हो जाए। तो इसीलिए वो थोड़ा सा एक बेसिक का प्रॉब्लम आ गया है, तो कोई टेंशन नहीं लेना। और मेनली आपका काम अब हो चुका हुआ है, ये क्वेश्चंस के साथ, ये काम के साथ इसी तरह से इतना ही पार्ट हम लोगों को करना है। पहला क्लासरूम वाले क्वेश्चन, दूसरा पीवाईक्यूज से जैसे पीवाईक्यूज में टाइमर अगर नहीं लगा पाए तो अगला काम है टाइमर लगा के 100 क्वेश्चन करना। अगर टाइमर लगा लेते हो तब तो फिर तुम टाइमर के धुरंधर चीज़ हो गए हो, तो तुम्हारे लिए ये 3 स्टार और ये हो जाएगा यहाँ से 5 स्टार बन जाएगा, मतलब तुम टाइमर लगा के काम करो तो ये हो गया आपका आज का काम। आज शुरू कर ले अपना दिन इसी तरह से यहाँ पे काम करते हुए, और कमेंट सेक्शन में डालना ना भूले जो भी चीज़ आपको लगे कि हाँ आपने काम किया है या नहीं किया है, या आपके जो इनपुट्स है वो चीज़ डालना ना भूलें। और ऐसे ही अपने दोस्तों को भी बोले कि सब्सक्राइब करने को, अगर आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो रहा है इस तरह से, अगर डे वाइज चैलेंज आपके पास है फॉर योर ओन सेल्फ स्टडी, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम इफ़ समवन इज़ गोइंग टू टीच यू। ये पढ़ाने का राइट टाइम नहीं है, ये पढ़ने का राइट टाइम है। इसमें पढ़ाने में बस आपके पास मेन चीज़ें ही जानी चाहिए। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट इन सिटिंग फॉर लाइक 3 to 4 hours ऑन यूट्यूब एंड वॉचिंग मल्टीपल वीडियोज़, देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट दैट। तो मेनली पूरा फोकस करो कि जो नोट्स है, चाहे मेरी वीडियो क्यों ना हो, उतना बैठ के देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता है पेरियोडिक का कोई चीज़, आप वो देखिए। अगर आपको लगता है CFT नहीं पता था, तब आप देखने बैठे, उसमें इतना एनर्जी नहीं लगाना है। ठीक है, मैं उससे खुश नहीं होंगी, मैं खुश होंगी रिजल्ट से। ठीक है, तो चलिए जी, ये काम ज़रूर करते रहना। ठीक है, तो तब तक के लिए आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर नए क्रियाकलाप के साथ और नई चीज़ों के साथ। सेकंड नेक्स्ट चैप्टर में आपको कैसे क्या करना है और काम कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैंने पहले ही आपको धमकी दे रखी है कि आपको हम वापस अलग से डे नहीं देंगे। तो भाई PYQ वाला बच्चा जिसने PYQ में भी टाइमर लगा लिया उसको भी ये मिलेगा, एंड देन अगर वो, तब तो भाई बड़ा वाला ये ऐसे मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू हो जाइए। आप चाय कॉफ़ी कोकोआ जो भी चीज़ें हैं वो सब एंड कीजिए और फटाफट काम में शुरू हो जाओ।